उत्तराखंड के पौड़ी की बेटी किरण नेगी के हत्यारों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे प्रदेश में निराशा और गुस्से का माहौल है। पहाड़ की 19 वर्षीय बेटी के साथ दरिंदगी और हैवानियत करने वाले तीनों दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बरी कर दिया था, जबकि इससे पहले हाईकोर्ट ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। देश के सर्वोच्च अदालत में इस फैसले के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पर दुख जताया है। त्रिवेंद्र ने कहा कि यह निर्णय बेहद निराशाजनक है। इस तरह के निर्णय से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर वो न्याय के लिए कहां जाएं। उत्तराखंड की बेटी किरण के हत्यारों को कल सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा घोषित की थी और जो हत्यारे थे वो सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लेकर गए थे कि उनको आजीवन कारावास किया उनकी सजा कम कर दी जाए। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही निराशाजनक है। आखिर एक निरपराध अबोध बेटी की बलात्कार के बाद, सामूहिक बलात्कार के बाद जघन्य हत्या हो जाती है। इस तरह के निर्णय से लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि आखिर हम न्याय के लिए कहां जाएं। हत्यारे तो मुक्त कर दिए गए, लेकिन आखिर उस बिटिया की हत्या किसने की, एक ये सवाल आज भी खड़ा है। मैं समझता हूं कि इसमें पुनर्विचार याचिका होना चाहिए, क्योंकि उसके माता पिता तो हताश निराश हो चुके हैं। उनको लगता है कि अब हमको क्यों जीना चाहिए। वो निराशा के भंवर में फंसे हुए हैं। मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसमें पहल करें, क्योंकि उस परिवार की स्थिति नहीं है कि वो वकीलों का भारी भरकम खर्चा उठा सके। और कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका जाना चाहिए ताकि उस बेटी को न्याय मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर विपक्ष ने भी टिप्पणी दी है। कांग्रेस नेता गरिमा दसोनी ने मामले को लेकर दिल्ली और उत्तराखंड की सरकारों को दोषी करार दिया है। उत्तराखंड की बेटी का 11 वर्ष पुराना प्रकरण, जिसमें उसके साथ विकृत मानसिकता के लोगों ने ना सिर्फ विभत्स तरीके से दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। उसमें जो उच्चतम न्यायालय का कल फैसला आया है, जिसमें आरोपियों को बरी कर दिया गया है, उससे पूरा उत्तराखंड सहम-सा गया है। पूरा उत्तराखंड आज शुद्ध है। एक तरफ अंकिता हत्याकांड है जिसकी जांच कहीं तक नहीं पहुंच रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ठंडे बस्ते में जांच चली गई है। वहीं दूसरी ओर किरण नेगी के आरोपियों को 11 वर्ष बाद जिस तरह से खुलेआम समाज में छोड़ दिया गया है और कई ऐसे दुष्कर्म करने के लिए, तो आज रूह कांप रही है कि जहां एक तरफ इसकी दोषी दिल्ली सरकार है, उतनी ही दोषी उत्तराखंड सरकार भी है कि उसने इस मामले की गंभीरता को नहीं समझा और उसने फॉलो अप नहीं किया, उसने लगातार मॉनिटर नहीं किया इस केस को। अब कम से कम ये अपेक्षा की जाती है कि आप पुनर्विचार याचिका इसमें दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और तमाम लोग जो इस प्रकरण से जुड़े हैं उनसे बातचीत करके पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने की भरसक प्रयास करेंगे। पौड़ी की किरण नेगी पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पूरे प्रदेश के लोग विरोध कर रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं, अगर दोषी बरी कर दिए गए तो आखिरकार गुनहगार कौन है। देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।